स्टूडेंट क्लास थर्ड के विद्यार्थी इंग्लिश फर्स्ट यानी रेनबो का फर्स्ट चैप्टर ओपन करें। और हमने आपको इसका थोड़ा सा भाग दी मंकीज हर्ट का पहले वीडियो में दे चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। और आशा है आप लोग उतनी कहानी तो समझे ही होंगे जितना पढ़ाया गया है। अब आगे की कहानी आप यहाँ सुने और अपने बुक्स को खोले रहें, साथ ही साथ मेरे साथ शब्दों को दोहराते रहें ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो, फिर अर्थ समझने में दिक्कत ना हो। तो पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था कि मंकी एंड क्रोकोडाइल में फ्रेंडशिप हो गई थी बिकॉज जो मंकी था राइप मैंगोज क्रोकोडाइल को देता था, क्रोकोडाइल उसको खाता था, प्लस अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। तो इससे जो है दोनों में दोस्ती हो गई और वो प्रतिदिन का उनका दिनचर्या हो गया। अब उस कहानी में आगे क्या होती है आगे देखेंगे। तो मैं शब्दों को पढ़ रहा हूँ, फिर उसका अर्थ बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान दें। बट इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, लेकिन आभार प्रकट करने के बजाय क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की पत्नी बेगन टू हैव बिग थॉट, उसके अंदर दुष्टता भरी विचार आ गए। यानी क्रोकोडाइल की पत्नी के अंदर दुष्टता भरे विचार आ गए। ना कि वो आभार प्रकट की बंदर का कि हमको इतने मीठे फल भेज रहे हैं खाने के लिए, उसने आभार नहीं प्रकट किया, उनके अंदर दुष्टता की भावना आ गई। क्या आई? वन डे शी टोल्ड हर हस्बैंड, एक दिन उसने अपने पति से कहा, इफ दीज मैंगोज आर सो टेस्टी, अगर ये सारे मैंगो इतने टेस्टी हैं, स्वादिष्ट हैं, इमेजिन कल्पना कीजिए, हाउ मच मोर डिलीशियस द हर्ट ऑफ द मंकीज वुड बी, तो बंदर का कलेजा हर्ट कितना डिलीशियस होगा, कितना जायकेदार होगा। अगर ये आम इतने टेस्टी हैं तो बंदर का कलेजा कितना टेस्टी होगा जो रोज इन पके हुए स्वीट आमों को खाता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तुम क्या कहने का प्रयास कर रही हो? आस्क द क्रोकोडाइल फ्रॉनिंग, मगरमच्छ नाराज होते हुए बोला, क्रोधित होते हुए बोला, तुम ये क्या कर रही हो? हाउ कैन ए मंकी एंड ए क्रोकोडाइल बी फ्रेंड, अब उसकी पत्नी बोल रही है कि एक मंकी और क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ मित्र कैसे हो सकते हैं? आस्क हिज वाइफ एंग्रीली, उसकी पत्नी भी क्रोधपूर्ण मुद्रा में बोली कि एक बंदर और एक मगरमच्छ मित्र कैसे हो सकते हैं? क्रोकोडाइल्स आर सपोज टू किल मंकीज, क्रोकोडाइल हमेशा माने जाते हैं कि वो बंदरों को मारते हैं, नॉट बिकम देयर फ्रेंड, उनके मित्र नहीं बनते। पत्नी ने समझाया, इफ यू डू नॉट ब्रिंग दी मंकीज हर्ट फॉर मी टू नाइट, अगर आज की रात तुम मेरे लिए बंदर का कलेजा लेकर नहीं आए, आई विल डाई, मैं मर जाऊंगी। उसने धमकाया कि अगर आज की रात तुम बंदर का कलेजा मेरे लिए लेकर नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। द क्रोकोडाइल फेल्ट वेरी सैड, मगरमच्छ बहुत दुखी हुआ टू हियर, यह सुनकर। बट लेकिन एज ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच, जैसा कि वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, ही डिसाइडेड टू डू व्हाट शी वांटेड, और उसने निश्चय किया कि वही करेगा जो वह चाहती है, अर्थात वह बंदर का कलेजा लेकर आएगा। ही वेंट टू दी मंकी, वह बंदर के पास गया, लुकिंग वेरी डिप्रेस्ड, बड़े तनाव में मुद्रा में बंदर के पास गया। When the monkey asked him, जब बंदर उससे पूछा, what the matter was, क्या मामला है? He said, वह बोला, my wife will be very happy, मेरी पत्नी बहुत खुश होगी, if you visit our house tonight, अगर तुम आज रात मेरे घर पर चलो तो मेरी पत्नी बहुत खुश होगी। How will I go to your house, मैं तुम्हारे घर कैसे जाऊंगा? It is across the river, और नदी के उस पार है, and I cannot swim, और मैं तैर नहीं सकता। हियरिंग दिस, यह सुन करके, द क्रोकोडाइल सजेस्टेड, क्रोकोडाइल ने सुझाव दिया दैट ही कुड कैरी हिम, वह उसे ले जाएगा, क्वाइट सेफली, बिल्कुल सुरक्षित, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पर, यानी वह उसे अपनी पीठ पर बिल्कुल सुरक्षित ले जाएगा। द मंकी क्लाइंब डाउन, मंकी उतरा द ट्री, पेड़ से, एंड गॉट इनटू द क्रोकोडाइल्स बैक, और क्रोकोडाइल की पीठ पर बैठ गया। एंड बोथ सेट ऑफ फॉर द क्रोकोडाइल्स हाउस, और दोनों मगरमच्छ के घर की ओर चल दिए। When they reached the middle of the river, जब वे नदी के मिडिल वाले बीच में पहुंचे, नदी के बीच में जहां से अब बंदर भाग नहीं सकता था, देख लो
मगरमच्छ कितना चालाक था। अब समझ लिया कि बंदर यहाँ से भाग नहीं सकता है। जब वो नदी के बीच में पहुंचा, द क्रोकोडाइल टोल्ड, मगरमच्छ बता दिया दी होल स्टोरी, पूरी कहानी टू दी मंकी, बंदर से। अब बंदर से पूरी कहानी बताया कि मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। He told that, उसने कहा, he would have to kill, उसे मारना पड़ेगा, to him, save his wife's life, अपने पत्नी का जीवन बचाने के लिए उसे तुम्हें मारना पड़ेगा, मतलब मारना पड़ेगा, उसने बता दिया। The monkey was shocked, बंदर तो सदमे में आ गया, to hear, यह सुन करके, but at once तुरंत he thought of a plan, लेकिन तुरंत उसने एक योजना बना ली, अपने मन में एक विचार, एक योजना तैयार कर लिया। इस कहानी से आपको एक सीख ये भी मिलेगी कि मुसीबत में कभी धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। अगर बंदर धैर्य छोड़ दिया होता तो मर जाता। अब देखिए बंदर ने योजना बनाई, बोला, माय फ्रेंड, आई डू नॉट माइंड गिविंग माई हार्ट टू सेव योर वाइफ्स लाइफ, मुझे तुम्हारी पत्नी का जीवन बचाने के लिए अपना कलेजा देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से, आई डू नॉट हैव इट विथ मी, वो तो मैं अपने पास लिया ही नहीं, मैं अपना कलेजा अपने पास तो लिया ही नहीं। आई हैव केप्ट माई हार्ट सेफली इन द मैंगो ट्री, मैंने अपना कलेजा सुरक्षित आम के पेड़ पर रख दिया है। ही टोल्ड द क्रोकोडाइल, वह मगरमच्छ से ही बात बोला। द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक, मगरमच्छ का दिमाग काम नहीं किया। द क्रोकोडाइल टुक हिम बैक, उसे वापस ले गया टू द मैंगो ट्री, आम के पेड़ पर, सो दैट, ताकि ही कुड ब्रिंग हिज हार्ट, ताकि वह अपना कलेजा वापस ला सके। एज सून एज दे रीच द रिवर बैंक, जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे दोनों, द मंकी क्विकली जंप्ड अप, बंदर तेजी से उछल गया, कूद गया द क्रोकोडाइल्स बैक, मगरमच्छ की पीठ से, एंड स्क्रैम्बल्ड अप द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। व्हेन ही रीच्ड द टॉप ऑफ द ट्री, जब वह ट्री के टॉप पर पहुंच गया, यानी ऊपर जहां तक मगरमच्छ की पहुंच नहीं जा सकती थी, ही कॉल्ड आउट टू द क्रोकोडाइल, वह मगरमच्छ को चिल्लाकर बुलाया, बोला, क्या बोला, गो अवे, चले जाओ, एंड टेल योर विक्ड वाइफ, अपनी दुष्ट पत्नी से बोल दो, दैट शी विल नेवर गेट माई हार्ट, वह मेरा कलेजा कभी नहीं पा सकती, नार विल सी गेट एनी मोर मैंगोज, और वह अब आम भी नहीं पा सकती, अब तक तो आम पा रही थी, वो भी नहीं पा सकती। थस, इस प्रकार द क्रोकोडाइल लॉस्ट हिज डियर फ्रेंड, क्रोकोडाइल अपने प्यारे मित्र को खो दिया, बिकॉज ऑफ हिज ट्रीचरी, अपने इस धोखेबाजी के कारण अपने मित्र को खो दिया। और बंदर अपने सूझबूझ से, अपने साहस से, अपने हिम्मत से अपने आप को मुसीबत से बचा लिया। तो बच्चों, ये थी ये कहानी। अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा। मीनिंग जो आपको नहीं आता आप लोग नोट करके कमेंट में डाल दें, यहाँ से मीनिंग बता दी जाएगी। धन्यवाद।